अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे अहादीस हमें फ़ज़ाइल दुरूद में मिलती हैं। एक बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाक़या है। अबू हफ्स काग़ज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये बहुत बड़े सरदार थे। आपका जब इंतकाल हुआ तो किसी ने आपको ख्वाब में देखकर पूछा कि आपके साथ क्या मामला हुआ। तो वो कहते हैं कि अल्लाह पाक ने रहम फरमाया, मेरी बख्शिश फरमा दी और मुझे जन्नत अता फरमा दी। ख्वाब देखने वाले ने पूछा कि ये किस सबब से हुआ, आप पर ये मेहरबानी कैसे हो गई। तो कहते हैं जब मैं बारगाह इलाही में हाजिर हुआ तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसके गुनाह शुमार करो, इसके कितने गुनाह हैं, गुनाह काउंट किए जाएं। कहते मेरे गुनाहों की गिनती फरिश्तों ने शुमार की। फिर इरशाद हुआ कि अब इसके दुनिया में मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पढ़े गए दुरूद शुमार करो। तो कहते मेरे दुरूद गिनना शुरू किए फरिश्तों ने। बस हुआ ये कि वो दुरूद शरीफ मेरे गुनाहों से ज्यादा निकले। अल्लाह पाक ने फरमाया बस ए फरिश्तों काफी है, इसका मजीद हिसाब ना लो, इसे मेरी जन्नत में दाखिल कर दो। अल्लाह अकबर। कुर्बे खुदा हो हासिल, जन्नत में हो वो दाखिल, जिसने लिखा पढ़ा है सल्ले अला मोहम्मद। जाने भी दो इरम को, इरम कहते हैं जन्नत को, हमें जन्नत में जाने दो। रिजवान कौन है? जो जन्नत के दरवाजे पर, जो जन्नत के यूं समझिए कि गेट पर फरिश्ते मुकर्रर हैं, उनको कहा जा रहा है कि हमें जन्नत में जाने दो, ए रिजवान हमें रोको नहीं। जाने भी दो इरम को, रिजवान न रोक हमको, क्यों सीने पे लिख लिया है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, गर दिल पे लिख लिया है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कमाल का वजीफा है। चलते फिरते उठते बैठते जितना हो सके दुरूद पाक की कसरत करें, और जितना दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इतनी बरकतों का नुज़ूल होगा। ये मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली बिन हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा जुमा के इज्तिमा में मुसलमानों के चौथे खलीफा मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजुल करीम ने ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अस्लिहना बिमा अस्लहता बिहिल खुलफा अर्राशिदीन। ऐ हमारे प्यारे अल्लाह पाक, हमारी ऐसी इस्लाह फरमा जैसी तूने खुलफाए राशिदीन की इस्लाह फरमाई। जुम्मे के बाद बनु हाशिम का एक नौजवान मौला अली करमल्लाहु तआला वजुल करीम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने दुआ मांगी थी, इलाही तूने जैसी खुलफाए राशिदीन की इस्लाह फरमाई, हमारी भी ऐसी इस्लाह फरमा। हुजूर ये तो बताइए खुलफाए राशिदीन से आपकी क्या मुराद है? आए हाय, बड़ों की बड़ी बातें होती हैं। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजुल करीम की आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाते खुलफाए राशिदीन से मेरी मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हुमा है। मौला अली ने मजीद फरमाया, ये दोनों शख्सियात हिदायत के इमाम हैं, दोनों ही शेखुल इस्लाम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्हीं से हिदायत मिलती है। जो इन दोनों की पैरवी करे वो सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला है। जो इन दोनों को अपना इमाम बना ले वो हिदायत पर रहता है। और जो अबू बकर और उमर का दामन मजबूत थाम ले वो अल्लाह पाक का गिरोह है और अल्लाह पाक का गिरोह ही कामयाब है। हालांकि यकीनन उनके बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला भी खलीफा राशिद बने, हजरत मौला अली शेर खुदा भी
सुभान अल्लाह, खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, और आप खुद भी खुलफाए राशिदीन में शामिल हैं। मगर गालिबन ये वो दौर होगा जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक जलवा फरमा नहीं होंगे, इंतकाल फरमाया होगा, और आपने उनकी याद में इतने शानदार जुमले कहे और खुद किस कदर आजिज़ी फरमा रहे हैं कि अल्लाह मुझे ऐसा नामा या अमाल अता फरमा, या ऐसी इस्लाह फरमा दे। मौला अली शेर खुदा एक और जगह फरमाते हैं, ऐसा आमाल नामा जो मैं रोजे क़यामत अल्लाह पाक के हुजूर लेकर हाजिर होना चाहता हूँ, ऐसा अमाल नामा मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का है। यानी क्या खूबसूरत इनका आपस में इंटरेक्शन था, क्या प्यार था अहले बैत अतहार और सुभान अल्लाह सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में, और फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की तो क्या शान है। यकीनन मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आप खुद भी बहुत बुलंद मर्तबा हैं। आपकी पाकीज़ा सीरत, आपके किरदार, आपके अखलाक व आदात, इबादात में कोई कमी नहीं, आप इंतहाई बाकमाल हैं। मगर सुभान अल्लाह आप कहते हैं मैं ऐसा नामा या अमाल अल्लाह की बारगाह में लेकर जाना चाहता हूं जैसा फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का है। अब सोचिए फारूक आजम का मकाम कैसा होगा, उनकी सीरत और उनका किरदार कैसा होगा। ये जहन में रहे कि आमाल नामे में इंसान का हर छोटा बड़ा अमल होता है, तो इसका मतलब उनका हर अमल ही कैसा बाकमाल है, जिसके बारे में मौला अली शेर खुदा कितनी खूबसूरत बात फरमा रहे हैं। शायर लिखते हैं ना, बहारे बाग ईमा हजरत फारूक आजम हैं, बहारे बाग ईमा हजरत फारूक आजम हैं, चरागे बज़्म इरफान हजरत फारूक आजम हैं, नुमाया आपकी हर एक अदा से शान फारूकी, खुदा की तैगे बुर्रा हजरत फारूक आजम हैं। हजरत फारूक आजम वो हैं जो मुराद रसूल हैं, सहाबी रसूल तो हैं मगर आप मुराद रसूल भी हैं। अल्लाह अकबर, नबी पाक ने गोया अल्लाह से उन्हें मांगा, यानी आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह उमर को इस्लाम की दौलत अता फरमा, और हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फिर ईमान लाए। ये बड़ा कमाल का वाकया है, मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ कि सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ का कैसा समरा, कैसा रिजल्ट मुसलमानों को मिला। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान नहीं लाए थे, उस वक्त भी आपके जलाल और आपकी हैबत के चर्चे थे। आपने एक बार तलवार निकाली, पता चला कि मुसलमानों में एक नबी हैं जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। आपने प्लान किया कि मैं उस नबी को शहीद कर दूंगा। अब इस इरादे से घर से निकले एक सहाबी रसूल जिन्होंने अभी तक अपने ईमान को जाहिर नहीं किया था, वो हजरत उमर से मिले। कहा उमर कहाँ का इरादा है? कहा मुसलमानों के नबी को माद अल्लाह शहीद करने जा रहा हूँ। कहा ए उमर वहां बाद में जाना, पहले जरा अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो गए हैं। हजरत उमर अपने घर पे पहुंचते हैं, बहन को और बहनोई को देखते हैं कि वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, और घर में जाकर आपने बहन और बहनोई को बहुत मारा। बहन को जख्म भी लग गया, खून भी निकला, मगर वो कमाल की बहन थी। उसका ईमान कैसा था? वो कहती ए उमर मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान जो लाई हूँ उससे मैं मुतजलजल नहीं हो सकती, उस इस्लाम से मैं दूर नहीं हो सकती। थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा हुआ कि ऐसा कौन सा मजहब है कि मैं मार भी रहा हूं, मेरा एक रोबो दबदबा भी है, ये जख्मी भी हो गई है, मगर फिर भी इस्लाम से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हजरत उमर ने कहा अच्छा ये तो बताओ, तुम जो किताब पढ़ रही थी, मैं घर में आया तो कुछ मुताला चल रहा था, बताओ उस किताब में क्या है? सुभान अल्लाह, बहन भी कैसी है, भाई हालांकि बड़े जलाल में है। कहती किताब को तुम हाथ नहीं लगा सकते, पहले आपने पाक होना होगा, कुरान की अपनी हैबत है। हजरत उमर ने जब कुरान पढ़ा तो कुरान पाक की आयत दिल में पेवस्त होने लगी, दिल का रंग बदलने लगा, और अब इरादा तब्दील हो गया। तलवार लेकर, उसी तलवार को लेकर एक ऐसा मकान था जिसको दारे अरकम कहा जाता है। मुसलमान वहां छुप छुप कर इबादत करते थे, क्योंकि जब भी अजान देते थे लोग मारते थे, नमाज पढ़ते थे लोग मारते थे, काबे के पास जाके तवाफ करना चाहते लोग लहू लुहान कर देते। तो एक मकान था जो काबे के करीब था, उसको दारे अरकम कहा जाता था। 39 मुसलमान हुए थे, अभी 40 भी पूरे नहीं हुए थे। थोड़े दिनों ही पहले शेर खुदा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए थे। मुसलमानों को कुछ हिम्मत आई थी, मगर अब हजरत उमर दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे को खटखटाया, किसी सहाबी ने दरवाजे को हल्का सा खोल कर देखा और अंदर आकर खबर दी कि हुजूर उमर आए हैं, हाथ में तलवार भी लेकर आए हैं। एक अजब सा अंदर कमरे में समा बन गया। मगर हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, आपकी जवां मर्दी की भी क्या बात है, आपने कहा आने दो उमर को, अगर अच्छे इरादे से आया है फिर तो ठीक है, वरना उमर ही की तलवार होगी और उसी का सर होगा। मगर
कमाल देखें, जरा तसव्वुर तो जमाइए कि जब दरवाजा खुला होगा, कौनैन के वाली रब के हबीब अपना चांद से भी ज्यादा खूबसूरत चेहरा जगमगाते हुए जब दरवाजा खोला, हजरत उमर सामने हैं, नबी पाक इधर हैं। हजरत उमर ने जलवाए जाना देखा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह फरमाया, ऐ उमर ईमान क्यों नहीं ले आते, कब तक मुझसे लड़ते रहोगे। अल्लाह अकबर, ये अल्फाज निकलने थे कि हजरत उमर की दिल की दुनिया और बदल गई। कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर, हजरत उमर का कलमा पढ़ना था। सहाबाए किराम की खुशी का आलम यह है, हदीस की किताबों में ये अल्फाज हैं कि तमाम सहाबा ने बुलंद आवाज से नारा तकबीर बुलंद किया, और तकबीर की आवाज जो है वो ऐसी गूंजी कि मक्के के पहाड़ गूंज उठे। लोग हैरान हो गए कि मुसलमानों को हो क्या गया है, ये छुपकर इबादत करने वाले इतनी बुलंद आवाज से नारे क्यों लगा रहे हैं। हर कोई खुश था। सुभान अल्लाह, कुरान के नूर ने और नबी पाक के जलवे ने हजरत उमर के सुभान अल्लाह दिल को बदल कर रख दिया। एक और खूबसूरत शेर है आला हजरत का, सैयदी आला हजरत कहते हैं, क्योंकि हजरत उमर के लिए नबी पाक दुआ किया करते थे। वो बड़ा कठिन वक्त था, मुसलमानों को मार पड़ती थी। आज हम पंखों में बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हैं, किसी को ये खौफ नहीं है कि अजान कैसे होगी, अरे नमाज पढ़ेंगे तो कोई मारने तो नहीं आ जाएगा। आज कितना आसान है हमारे लिए रब का नाम लेना, कलमा पढ़ना, नमाजें पढ़ना। अरे ये वो दौर था कि मुसलमान अपना ईमान भी किसी पे जाहिर ना कर सकते थे। नबी ये पाक का दिल बहुत जल रहा था, प्यारे आका बड़ी तकलीफ में थे। आला हजरत कहते हैं, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नबी, नारी कहते हैं जहन्नमी, जो आग में जाने वाले गैर मुस्लिम जो थे, ये दौर उनका था। और नबी ये पाक का जो दिल है वो बड़ा तकलीफ में था। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। जब हजरत उमर ईमान लाए, नबी ये पाक को बड़ी खुशी नसीब हुई। और हजरत उमर जो थे ना प्यारे इस्लामी भाइयों, आप कमाल थे, आपके आने से बाजी ही पलट गई। एक बड़ी खूबसूरत बात हजरत उमर के बारे में कहा जाता है, देखिए मैं और आप ईमान लाए तो मेरी और आपकी इज्जत में इजाफा हुआ ना। हम मुसलमान हैं तो हम इज्जत वाले हैं, ईमान मिला तो इज्जत मिली है। मगर हजरत उमर की शान देखें कि आपके बारे में आता है, आप जब से ईमान लाए हैं इस्लाम की इज्जत में इजाफा हुआ। हाय हाय, कैसी हस्ती हैं। अच्छा अब क्या हुआ, हजरत उमर सुभान अल्लाह, काया कैसे पलटी, बाजी कैसे पलटी। आप अभी ईमान लाए हैं, थोड़ी देर पहले तलवार लेकर आए थे। अच्छा ये भी मैं एक बात बता दूं, बड़ी इश्क वाली बात है कि कायनात में एक ही हस्ती है। हाँ, नबी ये पाक की शान देखो, मेरे आका का जलवा कैसा होगा, उनका चेहरा मुबारक कैसा होगा, उनकी बातें कैसी होंगी कि दुनिया में और कोई आपको नहीं मिलेगा। लोग ऐसा जरूर होता है कभी कभी कि किसी को मारने कोई जाए, लड़ने जाए, और कोई शरीफ सा आदमी नजर आए, बंदा कहता है चलो यार आपको मैं छोड़ देता हूँ। ये तो पॉसिबल है कि बंदा किसी से लड़ने की नीयत से जाए और माफ कर दे, झगड़े की नीयत से जाए और छोड़ दे, गिरफ्तार करने जाए और ना गिरफ्तार करे, ये पॉसिबल है। मगर ऐसा कोई दुनिया में नहीं आया कि जिसको कोई गिरफ्तार करने जाए और उनके जलवे को देखकर खुद उनके इश्क में गिरफ्तार हो जाए। ऐसा कोई नहीं आया कि तलवार लेकर माद अल्लाह शहीद करने जाए और अब उन्हीं को देखकर उनके कदमों पे खुद कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाए। ये सिर्फ मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात है। और ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं कि दुश्मन आए थे, मारने आए थे, गिरफ्तार करने आए थे, मगर जलवाए जाना देखा, मुस्तफा करीम की प्यारी बातें सुनी, अब आप ही के कदमों में कुर्बान हो गए। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये वही हजरत उमर हैं कि जब नमाज पढ़ने लोग जाते तो ये उस गिरोह में शामिल होते थे जो मारते थे। कहते हुजूर क्या हम हक पर नहीं है, हम क्यों छुप कर नमाज पढ़ते हैं। आइए आज खुलकर नमाज पढ़ेंगे। अब काबे की तरफ चलते हैं। अल्लाह अकबर, अब 40 मुसलमान हो गए हैं, 40 का अदद पूरा हो चुका है। कभी कभी मैं जब ये रिवायत पढ़ते हैं तो एक मंजर सा जहन में आता है, आप भी जरा तसव्वुर कीजिए ये कैसा मंजर होगा कि जब दारे अरकम का दरवाजा खुला होगा, सहाबा बड़ी हिम्मत के साथ सफ़े बनाकर काबे की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी सी मैं आपको लोकेशन भी समझा देता हूँ, जो मक्के मदीने गए हैं वो जल्दी समझ जाएंगे, वरना तस्वीरों में भी लोगों ने देखा है। जो ये सफा मरवा है ना, सफा की पहाड़ी के करीब ही दारे अरकम था जो किताबों में लिखा है। तो यहाँ से काबा शरीफ इतना दूर नहीं है, यानी 2-4 मिनट की वॉक है, मैक्सिमम 5 मिनट की वॉक है। तो अब सोचिए कितना रास्ता होगा। अब तो इमारत बन गई, वरना उस वक्त तो इमारत भी नहीं थी। एक घर होगा और सामने काबा होगा। तो मुसलमान निकले उस कमरे से, उस घर से बाहर निकले, 40 मुसलमान हैं और सुभान अल्लाह एक सफ की कयादत हजरत हमजा कर रहे हैं और एक सफ की कयादत हजरत उमर कर रहे हैं। और अल्लाह अकबर, जब ये 2 सफ़ें काबे के सामने गई ना, तो किताबों में लिखे वो जो कुफ्फार थे ना, वो काबे की गिर्द ही बैठे रहते थे कि देखिए मुसलमान आए तो उन पर हमला करना है, उन्हें मारना है, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने देनी है, उन्हें तवाफ नहीं करने देना है। अल्लाह अकबर, हजरत उमर के वो तारीखी अल्फाज फरमाते, जिसको अपनी बीवी बेवा करवानी हो
अपने बच्चे यतीम करवाने हो मेरे सामने आ जाए, आज हम खुलकर नमाज पढ़ेंगे, खुलकर इबादत करेंगे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। मामला ही पलट गया और उसके बाद मुसलमानों को उरूज मिलना नसीब हुआ। ये शान है हजरत फारूक आजम की, सुभान अल्लाह। आपको याद रखिए, आपकी कबूल इस्लाम के बाद ही मुसलमानों ने हरम पाक में एलानिया नमाज अदा की। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को अपना वजीर फरमाया। आप अल्लाह पाक के प्यारे हैं, आपके इस्लाम कबूल करने पर सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, फरिश्तों ने भी खुशी मनाई। बारगाह रिसालत से आपको फारूक का लक़ब मिला। फारूक का माना है हक और बातिल में फर्क कर देने वाला। कुरान करीम की 20 के करीब आयात ऐसी हैं जो आपकी राय के मुवाफिक नाजिल हुई। अल्लाह अकबर। ये मर्तबा तो सोचें, आप मशवरा दिया करते नबी पाक को कि हुजूर इस्लाम में ये ऐसा होना चाहिए या हुजूर ये नहीं होना चाहिए। 20 मकामात ऐसे हैं कि हजरत उमर ने मशवरा दिया, जिब्रील अमीन वही हुक्म कुरान की आयत लेकर नाजिल हो गए। अल्लाह अकबर। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की तमाम अहम मंसूबा बंदियों में अल्लाह पाक के हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खुसूसी मुशीर रहे। सारी जिंदगी हुजूर जाने कायनात फख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारी। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद हजरत उमर मुसलमानों के खलीफा और अमीरुल मोमिनीन रहे। सुभान अल्लाह, क्या शान है आपकी। शायर लिखते हैं, पसे सिद्दीक अकबर मुस्तफा के सब सहाबा में, पसे सिद्दीक अकबर मुस्तफा के सब सहाबा में है बेशक सबसे ऊंचा मर्तबा फारूक आजम का। आखिरकार मस्जिद नबवी में नमाज फजर पढ़ाते हुए एक गैर मुस्लिम ने खंजर के वार के साथ आप पर हमला किया, जिससे आप जख्मी हुए और मदीना पाक में शहादत की मौत उनको नसीब हुई। हजरत उमर की एक दुआ भी थी, अल्लाह ने ये दुआ कैसे कबूल की। आप एक दुआ किया करते, आओ हम भी हजरत उमर की वो दुआ करते हैं, अल्लाह उनके सदके वो दुआ हमारे हक में भी कबूल फरमा ले। आप दुआ किया करते, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी वलदी हबीबिक। क्या तर्जुमा है, अल्लाह मुझे तेरी राह में शहादत अता फरमा और तेरे हबीब के शहर में मौत नसीब फरमा। तो सुभान अल्लाह, शहादत भी मिली और मदीना मुनव्वरा में मिली। और फिर सुभान अल्लाह, आपको तदफीन कहाँ मिली। आए हाय, आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम के कब्र मुनव्वर के बराबर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला के पहलू में सुभान अल्लाह आपको तदफीन नसीब हुई। अब जरा सोचिए तो सही, यहाँ एक और इश्क वाली बात बताऊं जिससे अंदाजा हो कि इन सहाबा का मर्तबा कैसा है। उलमा फरमाते हैं कि जिस बंदे का जहां विसाल होना होता है ना, जहां तदफीन होनी होती है, वहीं की मिट्टी से उसकी तख्लीक होती है। यानी बंदे को उसी मिट्टी से बनाया जाता है जहां उसने दफन होना होता है। ठीक है, वो एक जुमला सुना होगा ना आपने, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। जिधर से बनाया जाता है ना, जिस मिट्टी से बंदा उधर ही पहुंचता है। अभी कल परसों की बात है, मुझे कोई बता रहा था कि एक साहब अपने बच्चों से मिलने अमेरिका गए और वहीं उनका इंतकाल हो गया। उनकी अमेरिका में तदफीन हुई। मैं सोचने लगा, यार इनकी नसीब में मिट्टी वहां की लिखी थी, अमेरिका पहुंचकर वहां पता नहीं इतना दूर जाके उनकी कब्र बननी थी, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमने कहाँ दफन होना है। मगर ये लिखा है किताबों में कि जिस मिट्टी से बनाया गया ना, बंदा वहां पर जाकर दफन होगा। आए हाय, अब जरा सोचो कि हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। इन दोनों शख्सियात को उसी मुबारक मिट्टी से बनाया गया जिस मुबारक मिट्टी से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक हुई है। जब भी तो नबी पाक के बराबर में हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, फिर हजरत उमर फारूक मौजूद हैं, तो ये क्या शान है। सुभान अल्लाह, हयाती में तो थे ही, खिदमते महबूब खालिक में। जिंदगी में तो सरकार के साथ ही थे ना, हयाती में तो थे ही, खिदमते महबूब खालिक में। मजार अब भी है करीब मुस्तफ़ा फारूक आजम का। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सैयदी फारूक आजम रदी अल्लाह तआला वो अजीम हस्ती हैं जिनकी शुजाअत पर, जिनकी बहादुरी पर, जिनकी अदालत पर, जिनके खौफे खुदा पर, जिनके इश्क रसूल पर जितना चाहे बयान करते चले जाएं, अकल हैरान हो जाती है कि अल्लाह ने एक पर्सनालिटी को कैसे कैसे कमालात से नवाजा। आधी दुनिया पर ऑलमोस्ट आपकी हुकूमत थी और एक ऐसा अदल का निजाम आपने कायम करके रख दिया कि आज भी सिर्फ
सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिमों की अदालत में फारूक लॉ पढ़ाया जाता है। बल्कि कई मौर्रिखीन लिखते हैं कि अगर मुसलमानों को एक और उमर मिल जाता तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाता और मुसलमान ही मुसलमान होते। अल्लाह अकबर, हजरत उमर फारूक की शान वो है। मगर आज हम हजरत फारूक आजम की एक और खूबसूरत शान, एक और खूबसूरत अंदाज सीखने की कोशिश करेंगे, जिस पर नॉर्मली थोड़ी सी कम बात होती है। आज उस मौजू को डिस्कस करेंगे और उस पे हम सब के लिए बहुत सारी बातें हैं। जरा सोचिए मर्तबा क्या है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। ये वो शख्सियत है, मगर उस शख्सियत की आजजी और इनकिसारी का आलम क्या था। वो शख्सियत कितना डाउन टू अर्थ और कितना हम्बल थे, किस कदर वो जनाब आजजी के साथ जिंदगी गुजारते और अल्लाह की बारगाह में पेश होने से किस कदर डरा करते थे। तो आज इंशाअल्लाह उनकी जिंदगी के इस पहलू के बारे में कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं और अल्लाह करे कि हम कुछ इंप्लीमेंट भी करें, कुछ अपनी जात में भी इसको शामिल करें। वैसे मैं मशवरा दूंगा, यकुम मुहर्रमुल हराम सैयदी फारूक आजम रदी अल्लाह तआला का यौम शहादत है, तो मकतबतुल मदीना ने बड़ी कमाल की बुक उन्हीं की सीरत पर, मैं कहूंगा ये फारूकी इंसाइक्लोपीडिया है, 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इस किताब का नाम है फैजान फारूक आजम। ठीक है, खरीद ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदनी है तो दावत-इस्लामी.नेट से फ्री में डाउनलोड कर लें, मगर जरूर पढ़ें। आपको अंदाजा होगा कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उनको कैसा मर्तबा अता फरमाया और कितने कमालात से नवाजा था। सुभान अल्लाह, अशार में है ना, बेशक मए तौहीद से सरशार उमर है सबको पता पर तोए सरकार उमर है, सीरत में नुमाया हैं शहीदीन के जलवे, इखलास का पैकर हैं वफादार उमर हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने एक बार, आप जरा गौर से सुनिएगा, सहाबा किराम को ऐलान करवाया, मदीने में ऐलान कर दिया कि सब लोग मस्जिद में जमा हो जाए। आपका दौरे खिलाफत था, सारे लोग जमा हो गए कि अब कोई बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, लगता है कोई बड़ी बात होने वाली है। सहाबा किराम जमा हो गए, एक जमघटा जमा हो गया। आप मस्जिद के मिंबर पर तशरीफ लाए, हम्दो सना के बाद अल्लाह पाक की तारीफ बयान की, अल्लाह की सना बयान की, फिर फरमाया, ऐ लोगों, मैंने अपने मुतालिक गौर किया तो मुझे याद आया कि एक वक्त वो भी था कि जब अपनी खाला की बकरियां चराया करता था, उनके कुएं से पानी निकाला करता था। मेरे इस काम पर मेरी खाला मुझे मुट्ठी भर खजूरें दिया करती थी। अपनी बातें कहीं मिंबर से नीचे आ गए। अच्छा, लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी कोई अहम बात होगी, अभी कोई वाकया होगा, अभी कोई ऐलान होगा। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने बात खत्म की और मिंबर से नीचे आ गए। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ अजीम साहबी, उन्होंने कहा, हुजूर एक बात तो बताएं, आपने हम सबको ये बताने के लिए जमा किया था, वहां पर खजूरें जब आपको एक मुट्ठी मिला करती थी, बकरियां चराते थे, ये तो कोई आपकी निजी सी बात है, आपने इस बताने के लिए हम सबको जमा किया। हाय हाय, आप जरा सुनिएगा, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला क्या फरमाते हैं। फरमाते, मैं तन्हाई में बैठा था तो मुझे मेरे नफ्स ने कहा, ए उमर, अब तुम अमीरुल मोमिनीन हो, सब मुसलमानों के खलीफा हो, तुम्हारे और खुदा के दरमियान इस वक्त और कोई वास्ता नहीं है, बस तुम ही सबसे अफजल हो। फरमाया, जब मेरे नफ्स ने मुझे यूं वसवसा दिलाया तो मैंने आप सबको जमा करके अपनी पुरानी याद आप सबके सामने बयान कर दी और अपने नफ्स को अपनी औकात याद दिला दी है। आप जरा सोचिए तो सही, हैं? कह रहे मैं बता दूं आप लोगों को मैं क्या था, मैं तो बकरियां चराने वाला, मैं तो मजदूरी करने वाला, मुझे नफ्स देखा तुम बहुत बड़े हो गए हो, तो मैंने सोचा सारे ही मुसलमानों को जमा करके बता दूं कि मेरी औकात क्या है। अल्लाह अकबर। कभी हम सोच सकते हैं ऐसा? लोग अपना माजी भूलते हैं, भुला देते हैं, बताते भी नहीं किसी को। हाँ, कोई पता है तो मानते भी नहीं है कि नहीं मैं नहीं था, कोई और था जिसको आपने देखा होगा फला गरीब इलाके में, आज तो नाम हो गया ना। नहीं, ये नफ्स की चालों से बचने वाली शख्सियत, काश ये बात समझ आ जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इतने बड़े मर्तबे पर हैं, लेकिन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने कैसा खुद पसंदी का इलाज किया। ये अल्लाह करीम की कितनी खास खास आप पर नेमत है। और क्या नफ्स को बताया कि ऐ नफ्स, जो आज तो तुझे रुतबा मुयस्सर है, इस पर गुरूर मत करना, ये सब अल्लाह पाक की करम नवाजी है, इसकी इनायत है। हमेशा उसके हुजूर आजी करते हुए शुक्र का सर झुकाए रखना। वो कहते ना, काश अपनी औकात याद रहे इंसान को कि मैं कहाँ था। अगर अल्लाह ने इज्जत दे दी, अल्लाह ने दौलत दे दी, अल्लाह ने मकाम दे दिया, लोग पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, लोग गरीब रिश्तेदारों को भूल जाते हैं और जनाब अपनी बड़ाई में बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। काश अल्लाह के इन नेक बंदों के सदके हमारे अंदर भी आजी और इनकी सारी आ जाए और खुद पसंदी की
आदत हमसे निकल जाए। हमें तो ये पता ही नहीं है कि हमारा हाल कितना बुरा है। जरा सोचिए ना, क्या अव्वल तो ये कि हमें नफ्स की चालों की खबर भी नहीं होती, और हाल ये है कि हम गुनाहगार हैं। हमारा वो मकाम नहीं जो फारूक आजम का था, हमारी इबादतें उस दर्जे की नहीं जिस दर्जे की इबादतें फारूक आजम की थी, हमारा किरदार भी वैसा नहीं जैसा उनका था, हमारे अखलाक बहुत दूर हैं फारूक आजम के अखलाक कैसे थे। दुनियावी लिहाज से भी हमारा मकाम ऐसा नहीं। हम में कौन है जो अमीरुल मोमिनीन या जनाब मुसलमानों का लीडर है? आप लीडर ऑफ द मुस्लिम थे, मगर सुभान अल्लाह, नफ्स की चालें जब उन ऐसे लोगों पर अगर शैतान हमला करना चाहता है तो वो कैसा जवाब देते हैं। हमें तो नफ्स की चालों का पता ही नहीं है, उसकी चालों में आ जाते हैं, उसकी बीमारियां हमारे ऊपर हमला आवर हो जाती हैं। हमें अंदर से आवाज आती है तुम तो बड़े अच्छे हो, हम मान लेते हैं। अंदर से आवाज आती है तुम तो बड़े बड़े नेक हो, हम उसको मान लेते हैं। अंदर से आवाज आती है तुम तो जानदार शानदार आदमी हो, हम मान लेते हैं। अल्लाह अकबर। नफ्स कहता है तुम लाखों में नहीं करोड़ों में एक हो, हम अंदर ही अंदर अपने आप को मान लेते हैं। हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हमें नफ्स वरगला रहा है। हमारा नफ्स हमें खुद पसंदी, तकब्बुर, गुरूर और बातनी बीमारियों में मुब्तला करता है। हमें तो सच्ची बात है बातनी बीमारियां क्या हैं ये भी नहीं पता। अल्लाह अकबर। हमें जब किताबों का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि 50 के करीब बातनी बीमारियां, जो बीमारियां दिल के अंदर होती है, नजर नहीं आती। एक तो वो जिस्मानी बीमारियां जो डॉक्टर पहचान लेता है, ये बातनी बीमारियां वो जिसका इल्म सीखना जरूरी है। मगर हाय अफसोस, हमें पता ही नहीं बीमारियां कौन सी, तो इलाज कहां से करेंगे, उसके तरीके कहां से ढूंढेंगे। है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, एक और बड़ी अहम बात सुनिएगा। जितनी बातनी बीमारियां है ना, इसकी स्टार्ट कहां से होती है? ये सिर्फ पहले शुरू में ख्यालात आते हैं, दिल ही दिल में सोच उभरती है, मैं तो इतना अच्छा हूं, मैं तो ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मेरे अंदर ये भी खूबी है, मेरे अंदर वो भी खूबी है। आहिस्ता आहिस्ता ये ख्यालात जड़ पकड़ लेते हैं, फिर दिल इस बात को मानने लग जाता है। इंसान फिर इसी ख्याल में रहता है कि मैं सबसे सुपीरियर हूं, मैं बहुत नेक हूं, मैं बड़ा इबादत गुजार हूं, और अपने आप को बंदा कुछ समझने लग जाता है। याद रखिए इसी तरह तकब्बुर है, हुब्बे जा की ख्वाहिश है, तारीफ की ख्वाहिश है, हिर्स है, लंबी उम्मीदें हैं, ये मर्ज की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। फारूक आजम के इल्म का कमाल देखिए। याद रखिए आपके दिल में ये ख्याल आना बीमारी नहीं थी, जुर्म नहीं था, गुनाह नहीं था, मगर आप चूंकि नफ्स की चालों से पूरी तरह वाकिफ थे, आपने नफ्स की इस चाल को जड़ से ही पकड़ लिया और उसका खात्मा कर दिया। अल्लाह फारूक आजम के उस पाकीज़ा दिल के सदके हमें अपने दिल को साफ करने की तौफीक अता फरमाए, ये इल्म भी सीखना नसीब फरमाए और इसकी चालों को जानकर इसका मुकाबला करने की भी तौफीक अता फरमाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद इस नफ्स की चालों को जो लोग सुधारते हैं, जो अपने आप को बचाते हैं, इस बारे में कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है। अल्लाह का पाक कलाम फरमाता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। कुरान कहता है बेशक जिसने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया, और बेशक जिसने नफ्स को गुनाहों में छुपा दिया वो नाकाम हो गया। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, इस आयत करीमा में साफ साफ ये ऐलान कर दिया गया, कामयाब वही है जो अपने नफ्स को सुधार लेता है, जो उसे ना सुधार सके वो नाकाम और नामुराद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बार एक लश्कर जंग से वापस आया, जरा सुनिएगा। तो नबी पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया, खुश आमदीद, तुम छोटी जंग से बड़ी जंग की तरफ आए हो, लड़ाई करके आए, लश्कर से आए। तो अर्ज की गई, हुजूर बड़ी जंग क्या है, हम तो जिहाद करके आ रहे हैं। तो इरशाद फरमाया, मुजाहिदतुल अब्दी हवा, यानी बंदे का अपने नफ्स से लड़ना ये बड़ी जंग है। हाँ, बंदा जो है ना अपने अपने ख्यालात, अपनी सोचें, अपनी ख्वाहिशात से अगर लड़ाई कर ले, ये बड़ी जंग है। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं, अल मुजाहिदु मन जाहदा नफ्सहु फी ताअतिल्लाह, यानी मुजाहिद वो है जो अल्लाह पाक की इताअत में नफ्स से लड़ता है। अल्लाह पाक हमें तौफीक बख्शे। नफ्स को सुधारना भी एक काम है, अपने अंदर के ऐब ढूंढना और उन्हें दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी है। बल्कि सच्ची बात यह है, ये असल जिम्मेदारी है। अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी दुआ करते हैं ना, फख्रो गुरूर से तू मौला मुझे बचाना, फख्रो गुरूर से तू मौला मुझे बचाना, या रब मुझे बना दे पहकर तू आजजी का। अल्लाह अकबर। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला का एक और वाकया सुनिए। आपके शहजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, एक मरतबा फारूक आजम ने पानी का मिश्कीजा अपने कांधों पर उठा लिया। आप खलीफतुल मुस्लिमीन थे, आप तो चाहते कई खादिम ये काम करते, तो आपसे अर्ज की हुजूर आप रहने दीजिए, हम ये काम कर लेते हैं, आप मिश्कीजा उठा रहे हैं। तो आपने क्या कहा,
फरमाया इन्ना नफ्सी आजबतनी फअरदतु अन उज़िल्लहा, यानी मेरे नफ्स ने मुझे खुद पसंदी में मुब्तला कर दिया तो मैंने इसे नीचा दिखाने की ठान ली। कैसी आजिज़ी है आपका, आपके अंदर कहां से खुद पसंदी आ सकती है? आप तो बख्शे बख्शाए हैं, मगर हमारी कैसी तरबियत है। क्या फरमा रहे, मैंने अपने नफ्स को जलील करने के लिए ये मिशकीजा कांधे पर उठाया है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हमें भी आजिज़ी और इनकिसारी नसीब हो जाए। हम तो खलीफा भी नहीं हैं, हम तो नेक और परहेजगार इबादत गुजार भी नहीं हैं, कोई बड़े आलिम और फाजिल भी नहीं हैं। अगर कभी आईने के सामने बैठकर गौर करें, इंसाफ के साथ अपने अपने आप की तलाशी लें, तो शायद हमें गुनाह ही गुनाह, खताएं खताएं नजर आएंगी। मगर कैसा अपने आप को हम समझ बैठे हैं। 2-4-5 नमाजें पढ़ लें, कभी हज करके आ जाएं, कोई उम्रा करके आ जाए, कोई मदनी काफिले में सफर करके आ जाए, कोई इज्तिमा का पाबंद हो जाए, इमामा या दाढ़ी रख लें, अल्लाह अकबर, बंदा कन्फर्म अपने आप को जन्नती समझने लग जाता है। यकीनन ये काम अच्छे हैं, मगर क्या गुनाह खत्म हो गए? क्या बुरी आदतें हमारे अंदर नहीं? याद रखिए, हमें ये नहीं पता हमारी नेकियां कबूल हैं कि नहीं, क्योंकि नेकियों में मिलावट भी हो सकती है, नेकियों में रियाकारी दिखलावा भी हो सकता है, मगर गुनाहों का मीटर भी तो जारी है, उसको कौन याद रखेगा। बल्कि आज बुजुर्गाने दीन के ये अकबाल मिलते हैं कि बंदा नेकियां करके भूल जाए, गुनाह करके याद रखे। हमारा तो मामला ही उल्टा है, हमें गुनाह याद ही नहीं है, मगर नेकियां ऐसी याद है, ओ बाप रे बाप, ऐसी पक्की नेकियां याद है। किसी के साथ बैठ जाए 15-20 मिनट, और सुनाएं आपके क्या हाल है, ठीक है, बस अल्लाह का बड़ा करम है, बस मेहरबानी हुई थी। 2005 में हज पे गया था, 2010 में फिर 5 साल कंटिन्यू उम्रे पे गया। पिछले 2 साल पहले हमने हमारी मस्जिद में कोई छत डली थी, उसमें भी चंदा दिया था, और हम बस अल्हम्दुलिल्लाह गरीब बच्चों के साथ भी ताउन कर रहे होते हैं। यानी 5-7 मिनट में 15 साल की नेकियां गिनवा दी। हालांकि पूछा नहीं किसी ने कि हजरत अपनी नेकियां गिनवाई है, मगर याद इतनी है कि 25-25, 30-30 साल पुरानी नेकी लोगों को बताते हैं। जिसको 25 साल पुरानी नेकी याद है, मेरा उससे एक सवाल है, कल आपने झूठ बोला था वो याद है? 2 दिन पहले आपने मोबाइल पर कुछ देखा था जो नहीं देखने वाला था, वो याद है? आज आपने थोड़ी देर पहले किसी का दिल तोड़ दिया था, वो याद है? सोचिए, ऐसे कितने गुनाह हैं जो सुबह शाम हमसे हो रहे होते हैं, याद भी नहीं है, और नेकियां याद है। कैसी अजीब बात है ना। यही तो नफ्स की चालें हैं। अगर गुनाह याद रहेंगे तो शर्मिंदा रहेंगे, फिर तौबा करते रहेंगे, फिर माफी मांगेंगे, फिर आंसू बहेंगे। गुनाह भूल जाते हैं, एक बार तहज्जुद पढ़ लेना, ओहो, हम हवाओं में उड़ने लग जाते हैं। अच्छा, फिर तहज्जुद पढ़ के फिर ये दिल में ख्याल भी आता है कि सब लोगों को बताऊं तो सी मैंने आज तहज्जुद पढ़ी है। नफली रोजा रख लें हम जिस दिन, बाप रे बाप, पूरे मोहल्ले को बताना है हजरत ने नफली रोजा रखा है। क्यों? गुनाह खत्म हो गए क्या? वो सारी खताएं हमें पता है कि माफ हो गई। शर्मिंदगी, और शर्मिंदा कौन हो रहा है? अल्लाह की बारगाह में आंसू कौन बहा रहे हैं? जो कतई जन्नती हैं, जो कहते हैं मुझे नफ्स की खुद पसंदी की जब चाल होती है, मैं उसको जलील करने के लिए नफ्स को औकात याद दिला देता हूं। हम हैं कि जनाब, कोई हमें कान में कह दे हजरत माशाल्लाह आप तो कमाल हैं, बस हमें लगता है हम बाकमाल हैं। किसी की बातों में भी आ जाते हैं और अपने दिल की बातों में भी आ जाते हैं। काश ये बात दिल में बैठ जाए, मैं सबसे बुरा हूं निगाहे करम। बड़ा खूबसूरत कहते ना उलमाए किराम ने एक बहुत खूबसूरत अंदाज लिखा कि इंसान हर बंदे से अपने आप को हकीर जाने, गुनाहगार जाने, फिर आजिज़ी आती है। मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा किताबों में कि कोई शख्स आपसे उम्र में बड़ा है, आप कहें यार इसकी तो उम्र ज्यादा है, मुझसे ज्यादा ही नहीं किया होंगी इसकी, मैं तो इससे कम हूँ। अच्छा, कोई उम्र में छोटा है तो आप सोचें ये छोटा है तो इसके तो गुनाह कम होंगे, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरे गुनाह ज्यादा है, फिर भी मैं इससे कम हूँ। कोई उम्र में बराबर है तो कहें यार ये अच्छा होगा, मुझे मेरे गुनाह पता है कितने ज्यादा, यही अच्छा होगा। यानी हर मौके पर अपने आप को कमतर समझ रहा है, और हमारे यहाँ हाल ये कि हर मौके पर अपने आप को ऊपर समझना है। नहीं यार, इससे तो मैं अच्छा ही हूँ, इनको क्या पता जो मुझे पता है, मैंने कौन कौन सी नेकियां की है मैं जानता हूँ। नहीं, ये वो नफ्स की चाल है जो हमें पता ही नहीं है। काश खौफे खुदा, आजिज़ी, अब इसी वजह से बंदा तकब्बुर में मुब्तला होता है ना। तकब्बुर की तारीफ क्या है? बंदा दूसरों से अपने आप को अच्छा समझे। जब अच्छा समझता है जब तो तकब्बुर करता है ना। बंदा समझे मैं हूं ही बुरा आदमी, मैं काबिल ही नहीं हूं किसी के, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ने इज्जत दे दी है। लेकिन नहीं, आज तो जनाब सब कुछ मैंने किया है, मैं यहां तक पहुंचा हूं, मेरी तालीम, मेरा मर्तबा, मेरी मेहनत, कुछ भी मेरा और आपका नहीं। याद रखिए, सब अल्लाह का दिया हुआ है। ये रब की मेहरबानी है, जब चाहे वो वापस ले सकता है। याद रखिएगा, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, और जब किसी को रब जलील करे ना तो उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता।
ये देखिए कैसी कैसी आजिज़ी वाली शख्सियत है। फिर क्यों ना करें, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम आजिज़ी के कैसे फजाइल बयान फरमाते, जो भी अल्लाह पाक के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह पाक उसे बुलंदी अता फरमा देता है। अच्छा, ये भी शैतान का वार है। लोग कहते हैं यार जरा डाउन टू अर्थ रहेंगे, गरीबों के साथ मिलते रहेंगे, इस तरह जनाब जमीन पर बैठ के लोगों के साथ बातें करेंगे, थोड़ा रख रखाव नहीं रखेंगे तो फिर इज्जत कैसे बनेगी? ये बेवकूफी है आपकी। आप देख लें जितने उलमाए किराम बुजुर्गान दीन ने आजिज़ी इख्तियार की, उनकी उन आजिज़ी की वजह से अल्लाह ने और बुलंदी अता फरमा दी। हम कहीं और नहीं जाते। बानी दावत इस्लामी, शेख तरीकत, हम सब के दिलों की धड़कन अमीर अहले सुन्नत को देखें, कितने हम्बल, कितने आजिज़ी वाले हैं। उनका लिबास देखें, उनका अंदाज देखें, उनकी गुफ्तगू देखें, वो हर वक्त ये कह रहे होते हैं कितनी आजिज़ी वाले। मुझे, मैं उलमाए किराम से पूछ के बताता हूँ, मेरी ये बात अच्छा ऐसा करें उसको डिलीट कर दें। आप बहुत प्यारे अंदाज में गुफ्तगू फरमाते, कभी महसूस नहीं होने देते कि आप अपने आप को अपर साइड पर रखते हैं, मगर क्या उससे उनकी इज्जत कम हो गई? अरे हमारे दिलों में उनकी इज्जत और बढ़ गई। वो बच्चे से भी प्यार से बात कर रहे हैं, नौजवान से भी प्यार से बात कर रहे हैं, बुजुर्गों पर भी शफकत फरमा रहे हैं। काश ये रोल मॉडल हमारे सामने, यानी हदीस पढ़े और इनको देख लें। यार आजिज़ी इख्तियार करने से इज्जत कब नहीं होती है? अल्लाह बुलंदी अता फरमाता है। हम चाहते नहीं, हम कर्रो फर तकब्बुर रोब दबदबे से इज्जत बढ़ाएंगे। हम गलत रास्ता चुन रहे हैं। इज्जत मिलती ही उस चीज में है जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम और उनके बताए हुए तरीके पर बंदा अमल करे। एक और हदीस सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अत्तवादउ ला यजीदुल अब्दा इल्ला रिफ़अतन फतवादउ यरफ़अकुमुल्लाह। आका फरमाते हैं आजिज़ी बंदे को सिर्फ बुलंदी ही अता करती है, बस आजिज़ी इख्तियार करो, अल्लाह पाक तुम्हें बुलंद रुतबा अता फरमा देगा। फिर कंफर्म हो गया ना कि आजिज़ी ही बुलंदी का रास्ता है, तकब्बुर बुलंदी का रास्ता नहीं है, खुद पसंदी बुलंदी का रास्ता नहीं है। हैं कहते ना, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाने को जब खाक में मिलाते हैं तो फूल खिलते हैं ना, तो खाक में मिलना पड़ता है। फिर देखें कैसे बरकतें नसीब होती हैं। बड़ी खूबसूरत बात बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, बड़ों की बड़ी बातें होती है ना। आप लिखते हैं, मिट्टी दातू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, मिट्टी दातू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले। क्या कमाल की बात फरमाते, क्या है मिट्टी से बना हुआ, ठीक है, और होना भी मिट्टी है। फिर किस बात की बल्ले बल्ले है, फिर किस बात का गुरूर है, फिर किस बात की उड़ान है, हैं? आज मिट्टी दे उत्ते बंदिया है, बंदे आज मिट्टी के ऊपर है, कल मिट्टी दे थल्ले, कुछ दिनों बाद तुझे मिट्टी में चले जाना है। जिसको मिट्टी में जाना हो उसको तकब्बुर करना कैसा है? ये जो अकड़ फूं दिखाते हैं, मैं बताऊंगा, मसल के रख दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मेरे आगे कोई बुलंद आवाज से बात नहीं कर सकता। अरे जनाब, मेरी बड़ी टोर है, मेरी बड़ी बात है, मुझसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। भूल है उनकी। हाँ, ऐसे लोगों के करीब भी लोग नहीं जाते, और जब उनको जब उरूज से जवाल मिलता है ना, फिर कोई पूछने वाला भी नहीं होता। बड़े बड़े कर्रो फर वाले आए, हाँ, फिर उसके बाद उनको जगह भी नहीं मिलती। आजिज़ी इख्तियार करने वाले लोगों के दिलों में बसते हैं। वो कहते हैं ना, इंसानों के सरों और जिस्मों पर हुकूमत ना करो, लोगों के दिलों पर राज करना सीखो, और लोगों के दिलों में मोहब्बत से बंदा दाखिल हो सकता है, आजिज़ी इनकिसारी और प्यार से दाखिल हो सकता है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की क्या शान है, इस कदर बड़ा मर्तबा है। मगर एक बार आप हज पर गए हैं, सुभान अल्लाह, आपका अंदाज क्या था? हजरत आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक मर्तबा फारूक आज़म हज के लिए मक्का पाक की तरफ रवाना हुए। पूरे सफर हज में आपने जहां भी पड़ाव किया, रास्ते में जहां भी ठहरे, ना वहां खैमा लगाया, ना कोई शहाना इंतजाम किया, बस किसी दरख्त पर चादर डालते और उसके साए में बैठ जाते थे। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। आज हमें जनाब कोई दावत में जाएं, कोई अच्छी सीट पर ना बिठाए, हम नाराज हो जाते हैं। किसी इज्तिमा में जाएं, कोई आगे ना बुलाए, हम नाराज हो जाते हैं। अरे जनाब, प्रोटोकॉल नहीं दिया, हमसे पूछा नहीं, हमसे मुस्कुरा कर नहीं मिले। अल्लाह अकबर, ये क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि महफिल में जिसको जहां जगह मिले वो जगह पे बैठ जाए। हम के नहीं जनाब, मुझे वो वाली सीट पे नहीं बिठाया, मेरा ऐलान नहीं हुआ। अपने दिल से पूछे, फिर तकब्बुर किस शय का नाम है? ये हुब्बे जा नहीं है, ये मेरी वावा हो इसकी तमन्ना नहीं है। फारूक आजम है, खेमे की बजाय चादर लगाते और नीचे दरख्त के नीचे बैठ जाया करते। अल्लाह अकबर। एक मरतबा फारूक आजम के साथ हजरत अहनफ थे। फरमाते हैं, एक शख्स हाजिर हुआ और उसने अपनी किसी हाजत का सवाल किया। अच्छा, इंसान हर वक्त
एक मूड में नहीं होता ना। बाज़ औक़ात ये भी हमें समझना चाहिए वैसे कि बाज़ औक़ात किसी से हमें तवक्को बड़ी मुस्कुराने की और बड़े अच्छे रवैये की होती है और वो हमें नॉर्मली मुस्कुराने वाला होता है, उस दिन अच्छा जवाब नहीं दे रहा तो फौरन बदगुमानी करना कि यार ये तो है ही ऐसा और तकब्बुर है और गुरूर है और बड़ा आदमी हो गया। नहीं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम में हो सकता है उसका ज़हन कहीं और हो सकता है किसी टेंशन में हो। कि आप और मैं टेंशन में बुरे मूड में नहीं होते कभी? अब आप और मैं किसी वजह से टेंशन में ऐसा नहीं जी चाहते और मुझसे कोई बात ना करे, मैं बस अकेले में रहूं, थोड़ा सा अकेला रहना चाहता हूं। होता है कभी कभी इंसान की कैफियत ऐसी बन जाती है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में एक शख्स है, उसने सवाल किया, आपसे कुछ मांगा आपसे। आप उस वक्त किसी वजह से जलाल में थे, आपने दुर्रा, आपके हाथ में दुर्रा था, चाबुक कह लें या कोड़ा जिसको कहते हैं, आपने वो दुर्रा उस शख्स के सर में मारा और उसे डांट दिया, वो शख्स चला गया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला थोड़ी देर बाद उसको ढूंढ के लाओ। बंदा फिर आया, उसको बुलाया, आपने वो दुर्रा उस शख्स को दिया और फरमाया मुझसे खता हुई है, मुझसे बदला ले लो। अमीरुल मोमिनीन ने अपना दुर्रा उसके हाथ में दिया कि अब तुम मुझसे बदला लो, जो मैंने मारा वो नहीं मारना चाहिए था। वो शख्स कहता है हुजूर कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ कर दिया, अल्लाह के लिए माफ किया। आपने कहा देख लो वाकई अल्लाह के लिए माफ कर रहे हो और मेरे डर से माफ कर रहे हो। कहते नहीं हुजूर मैंने आपको अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। फारूक आजम उसके बाद भी आपको चैन नहीं आया, आप अपने कमरे में गए और कमरे में जाकर 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर अपने आप से किस तरह बात कर रहे हैं जरा सुनिएगा। मुसलमानों के खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के वजीर हैं। कहते हैं ऐ इब्ने खत्ताब तुम कमजोर थे, अल्लाह पाक ने तुम्हें बुलंदी अता की, तुम गैर मुस्लिम थे, अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की हिदायत बख्शी, तुम रुस्वा थे, अल्लाह पाक ने तुम्हें इज्जत से नवाजा, फिर तुम्हें लोगों का हुक्मरान बनाया, अब तुम मदद मांगने वालों को मारते हो, कल अल्लाह पाक के हुजूर क्या जवाब दोगे? आप देर तक अपने आप को यूं ही डांटते रहे। कैसा, जिसको कहते हैं फिक्रे मदीना का अंदाज, सुभान अल्लाह। ये जो हमारा नेक अमाल पर हमें जो अमल करने का जायजा लेने का कहा जाता है ना, यही तो है कि पूरा दिन गुजरा कैसे, खताएं कितनी हुई, अमल हुआ कि नहीं। काश कहते हैं ना रूहे नेक अमाल का जायजा हमें नसीब हो जाए कि बंदा हर सवाल पर हाँ या ना कहते वक्त ये सोचे कि मैंने क्यों नहीं किया। हजरत उमर रोजाना रात को सोने से पहले अपने आप से बात करते थे, ऐ उमर तुमने ये क्यों किया और ये तुमने क्यों नहीं किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह उनकी उस आजजी और खौफ खुदा का हमें जज्बा अता फरमाए। और एक और बात सीखने को मिली कि अगर कोई शख्स हमारे पास मांगने आता है, मदद लेने आता है, आप नहीं दे सकते कोई बात नहीं, मगर उसे झाड़े तो नहीं, उसे डांटे तो नहीं। आजकल मामला यह है कि एक तो लोग मदद नहीं करते, दूसरा गरीब को जलील करते हैं। अरे आपने उसका दिल तोड़कर एक कबीरा गुनाह कर दिया, आप नहीं दे सकते, आप प्यार से बना कर दें, आप माजरत कर लें, लेकिन उसको दिल ना तोड़ें। अल्लाह अकबर। बल्कि एक उल्टा मामला भी है, कुछ लोग जब देते हैं तो देते वक्त भी दिल तोड़ देते हैं, क्योंकि जनाब देते वक्त सेल्फी खींचते हैं गरीब की, देते वक्त उसको जताते हैं कि देखो मैंने तुम्हारी मदद की है, कई कई धक्के खिलवा कर देते हैं। अल्लाह अकबर। ये तो ऐसा हुआ कि आपने दूध भी दिया और उस दूध में मैंगनियां भी डाल दी, वो बेचारा उस दूध को सही तरीके से पी भी नहीं पा रहा, तो ऐसी मदद करने का क्या फायदा है। तो याद रखिए अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते ना, उसका दिल न तोड़ें। सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना, शरबत न दें करें बात लुत्फ से। हैं, शरबत नहीं दे सकते तो प्यार वाली बात तो कर सकते, उसके तो पैसे नहीं लगते ना। शरबत न दें करें बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, ये वाला शहद तो दे दिया करो। सुभान अल्लाह। हजरत उमर की सीरत से हमें ये भी सीखने को मिलता है। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला के किस किस वस्फ की बात की जाए। एक बार फारूक आजम रात के वक्त अपने घर से बाहर निकले तो इमाम औज़ाई से रिवायत है कि एक शख्स ने उन्हें देख लिया, चुपके चुपके उनका पीछा करने लगा। देखता हूँ अमीरुल मोमिनीन कहाँ जाते हैं। एक घर में दाखिल हुए, कुछ देर के बाद बाहर निकले, फिर दूसरे घर में दाखिल हुए। पीछा करने वाले ने घर को नोट कर लिया। सुबह हुई तो घर में जाकर चेक किया कि कौन रहता है। जब घर में गए तो पता चला एक बूढ़ी अपाहज नाबीना खातून रहती हैं। फारूक आजम वहां जाकर उनके घर के काम काज कर दिया करते थे। ये कैसी नेकी है। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट आई थी, हैं? क्या उस बूढ़ी औरत को जताया था कि मैं तुम्हारे घर में आकर जो है वो ये करके देता हूं। लोगों ने छुप कर जाते हुए देखा तो पता चला कि ये कौन सी नेकी है। काश फारूक आजम की सीरत से हम भी ये सीख जाएं, कुछ काम तो ऐसे कर लो यार, हैं? जो सिर्फ मैं जानूं और मेरा रब जाने। एक सवाल है वैसे, मैं अपने आप से भी कर रहा हूं और आपसे भी करता हूं, ऐसी कितनी नेकियां हैं मेरे और आपके पास जो फकत मैं जानूं और मेरा रब जाने। गौर कीजिएगा, अकेले में अपने आप से पूछिएगा जरूर, हमने छोड़ी नहीं है कोई नेकी। किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से दोस्त लोगों को बताया। तहज्जुद भी पढ़ लेना, बंदा अकेले में पढ़ता है तहज्जुद, उसमें तो पता ही नहीं चलता लोगों को, लेकिन नहीं, वो भी सुबह उठ के किसी न किसी तरीके से बताना है।
बस यार आज बहुत थक गया हूँ। खैरियत, क्यों थक गए? वो मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ ना, उठ गया था तहज्जुद से। अच्छा माशाल्लाह, आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं? बस अब दिल में ठंडक पड़ गई कि हजरत को पता चल गया मैंने तहज्जुद पढ़ी है और मेरा काम पूरा हो गया। हजरत आपने ये काम करके अपनी नेकी जाया कर दी, क्यों बताया लोगों को? अगर नीयत ये है कि मेरी वाह वाह हो। सोचिए, फारूक आजम चुपके से जाकर अपाहज का, बूढ़ी खातून के घर के काम काज कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे काम कीजिए। हमारे कई बुजुर्गाने दीन ऐसे हैं कि जिनके नेकियों का पता उनके इंतकाल के बाद पता चला। जब उनका विसाल हो गया ना, तो गरीबों ने बताया कि हमारे घर से कोई बंदा आता था, राशन दे जाता था, हमें कोई महाना मदद आती थी। बाद में पता चला ये वही हजरत थे जो हमारे शहर में रहते थे, हमें उनका नाम भी नहीं पता था। कभी जिंदगी में ऐसी मदद तो करो किसी की कि उसको पता ही ना चले मेरी मदद किसने की है। आप बोलेंगे हजरत मदद करने वाले को पता नहीं चलेगा तो दुआ कैसे करेगा? अरे वो दुआ करे ना करे, मेरा रब तो देख रहा है ना। आपने किसकी मदद की उसको पता भी ना चले, उसका काम हो जाए, वो उसकी आंखों में जो खुशी के आंसू होंगे, उसके दिल में जो राहत दाखिल होगी, अरे वही आपकी बिगड़े काम बनाने के लिए काफी है। मैं क्यों चाहता हूं उस गरीब को पता चले कि मैंने तुम्हारी मदद की है, ताकि वो शर्मिंदा रहे मेरे सामने, मुझसे आंखें ना मिला सके, हमेशा मेरा शुक्रगुजार रहे। नहीं नहीं, हमारे असलाफ का अंदाज तो ये था कि मदद भी करते थे, उससे कुछ तलब ना करते थे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और एक और ज़ौजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि जब अपने खादिम को रकम देती, कहती किसी गरीब की मदद करके आओ, और जब वो गरीब की मदद करें तो उसको दुआ के लिए मत कहना, बस पैसे दे आना, और अगर कोई हमारे लिए दुआ कर दे तो वो नोट कर कर आना। गुलाम आकर कहता है, ए अम्मी जान, मैं गया गरीब की मदद की, फकीर को रकम दी, उसने आपके लिए ये कहकर दुआएं की। तो सुभान अल्लाह, अम्मी हुजूर उम्मुल मोमिनीन अपने हाथ उठाती हैं और अल्लाह की बारगाह में उसी गरीब, उसी फकीर के लिए वही दुआएं करती हैं जो उन्होंने हजरत उम्मुल मोमिनीन के लिए दुआ की थी। और फिर क्या फरमाती हैं कि दुआ का बदला दुआ हो जाए, सदके का बदला रब से लेना है। यानी उनको कोई तलब ही नहीं है कि लोग हम किसी की मदद करें तो हमें शुक्रिया कहें, हमारे लिए दुआएं करें। हम तो किसी की एक बार मदद कर दें, हम चाहते हैं सारी जिंदगी बेचारा हमें शुक्रिया अदा करके जाए, सलाम करके जाए, एहसान मंद रहे। बल्कि वो नहीं कहता तो लोग कह रहे होते मैंने इसको घर दिलाया है, मैंने इसको मोटरसाइकिल दिलाई है, चप्पल पहनकर आया था, नौकरी करता था, मैंने घर दिला दिया है। आप खुद सोचिए ये क्या कर रहे हैं आप? उस गरीब को बार बार जलील कर रहे हैं, उस गरीब का बार बार दिल तोड़ रहे हैं। अरे दे दिया तो दे दिया, अल्लाह ने आपको दिया था तो आपने दिया। मेरा और आपका कमाल क्या है अगर हम किसी की मदद करते हैं? खुदा की कसम ये रब की अता है। सच्ची बात ये है, अगर कोई किसी की मदद करता है तो उस पर कोई एहसान नहीं करता। अरे उसको तो सजदा शुक्र करना चाहिए कि मेरे मालिक तूने मुझे ऐसा बनाया कि मैं किसी की मदद कर सकता हूं। अरे मैं भी किसी के दरवाजे पर खड़ा हो सकता था कि मेरी माँ बीमार है, दवाई के पैसे नहीं, मेरी बच्ची की शादी है, मेरे पास जहेज की रकम नहीं है, अरे मैं जनाब मैं किसी प्रॉब्लम में हूं, मुझे कर्जा दे दो। मैं और आप भी किसी के दरवाजे पर हो सकते थे। अगर अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि लोग आपसे राब्ता करते हैं, या तो उसकी उनकी मदद करें, नहीं मदद कर सकते मोहब्बत के साथ उन्हें मना करें, और अगर मदद कर दें कभी एहसान मत जताना। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अदा, ऐ ईमान वालो अपने सदके बातिल न करो एहसान जताकर और तकलीफ पहुंचाकर। मगर आज हाल यह है कि बंदा किसी की मदद कर दे, अब उसको सारी जिंदगी जताता है ये तुम गुनाहगार हो रहे हो, उसका दिल तोड़ रहे हो। कभी ये काम मत करना। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नेकियां कर रहे हैं मगर किसी को नहीं पता। अगर सुभान अल्लाह, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं, और ये भी किताबों में लिखा है और आंखों का मुशाहिदा भी है। जब बंदा छुप कर अल्लाह के लिए इबादत करता है ना, और अल्लाह के लिए करता है, इखलास के साथ करता है, अल्लाह उसकी उस नेकी को भी लोगों पे जाहिर कर देता है, उसको और उरूज अता फरमा देता है। वो रब की मर्जी है, रब जिसे चाहे उरूज अता फरमाए। तो काश फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की सीरत से हम सीख लें। आखिरी बात, सुभान अल्लाह, फारूक आजम एक बार मुल्क के शाम तशरीफ ले जा रहे थे। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा बड़े कमाल के सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में आप भी हैं, वो उनके साथ थे। दोनों ऐसे मकाम पर पहुंचे जहाँ घुटनों घुटनों पानी था। फारूक आजम ऊंटनी पर सवार थे रज़ी अल्लाह तआला। अब अपनी ऊंटनी से उतरे, अपने मोजे उतारे और मोजे कांधों पर रख लिए, ठीक है, और ऊंटनी की रस्सी पकड़कर पानी में दाखिल हो गए। तो ये अंदाज देखकर हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, यहाँ के लोग आपको इस हालत में देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको इस अंदाज से लोग देखेंगे। फारूक आजम ने क्या फरमाया? फरमाया, ए अबू उबैदा, तुम्हारे अलावा कोई ये बात कहता तो मैं उसे निशाने इबरत बना देता। याद रखो हम बेसरो सामान कौम थे, फिर अल्लाह पाक ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत बख्शी। बस अगर हम इस्लाम के अलावा कहीं और इज्जत ढूंढेंगे तो अल्लाह पाक हमें रुसवा कर देगा।
क्या कमाल का जुमला। इस्लाम ने इज्जत दी है, इस्लाम के अलावा कहीं और इज्जत मत ढूंढना। ये उन तमाम लोगों के लिए दर्स है कि जो जनाब कहते हैं यार मैं जरा मजहबी हुलिया अपनाकर किसी बड़े लोगों की दावत में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। कुछ इमामा पहनने वाले इमामा उतार देते हैं, कुछ सुन्नतों भरा लिबास पहनने वाले किसी ऐसे मुल्क या किसी ऐसी जगह जाते हैं, उनको अपना सुन्नतों का लिबास में शर्मिंदगी हो रही होती है, इस्लाम का नाम लेते में शर्मिंदगी हो रही होती है, नबी पाक की सुन्नत पर अमल करने में शर्मिंदगी हो रही होती है। यार सारे ही खड़े होकर खाना खा रहे हैं, मैं बैठकर खाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं सीधे हाथ से खाऊंगा तो क्या होगा, मैं फला सुन्नत पर अमल करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। कभी ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। फारूक आजम ने ये दर्स दिया है। फिर जुमला सुन लो, फरमाते हैं कि हमें इस्लाम ने इज्जत बख्शी है, हम इस्लाम के अलावा कहीं और इज्जत ढूंढेंगे तो अल्लाह पाक हमें रुसवा कर देगा। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। अरे डंके की चोट पर सुन्नत पर अमल करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है, आप दुनिया की किसी मुल्क में चले जाएं, अगर सर पर इमामा है, चेहरे पर दाढ़ी है, आप मजहबी हुलिये वाले हैं और आप पुरअमन हैं, आप कानून पर अमल करने वाले हैं, सारी दुनिया में अल्लाह इज्जत अता फरमाता है। तो ये जहन में कुछ लोगों के खफ्त सवार हो जाता है। कुछ हमारी इस्लामी बहनें जो खवातीन हैं वो भी कहती है जनाब फलां जगह पर जाकर पर्दा करेंगे तो जनाब अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, हम लोगों को अच्छा लगाने के लिए अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, अल्लाह के हबीब हमसे राजी हो जाएं, हम उस पर अमल करते हुए दुनिया से जाना चाहते हैं। आज लोग राजी हैं, कल नाराज हो जाएंगे, कल राजी होंगे, परसों नाराज हो जाएंगे। अरे कब तक लोगों को राजी करने के लिए अपने खालिक और मालिक को नाराज करेंगे। तो शरीयत पर अमल करें, इस्लाम के तरीकों पर अमल करें। फारूक आजम ने हमें सिखाया है कि सुभान अल्लाह, लोगों को बुरा लगता है तो लग जाए, इस्लाम में ही इज्जत है और इसको छोड़कर इज्जत ढूंढोगे तो जलील और रुसवा हो जाओगे। अल्लाह करीम तुरबत फारूक आजम पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदके हम सब की मगफिरत फरमाए। अब आइए आज से आजी इख्तियार करने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। चंद बातें अर्ज कर देता हूँ। नबी पाक की सीरत का मुताला कीजिए, कब्रस्तान की हाजिरी अपने मामूल में शामिल कीजिए। कब्रों को देखकर, इस जगह को देखकर भी आजी पैदा होती है कि क्यों कर्रो फर्क कर रहा हूँ, क्यों जनाब इतनी ज्यादा अकड़ कर रहा हूँ। जाना तो इसी 2 गज की कब्र में है, तो कब्रस्तान इबरत के लिए जाया करें। दिल में खौफे खुदा बढ़ाएं, सलाम को आम कीजिए, बल्कि सलाम में पहल कीजिए। कहते हैं जो सलाम में पहल करता है ना, जाने या ना जाने, हर किसी को सलाम में पहल करें। आपके दिल में आजी पैदा होना शुरू हो जाएगी, तकब्बुर साफ होना शुरू हो जाएगा। कब्र और आखिरत का तसव्वुर बांधा करें। हो सके तो अपने गुनाहों को याद किया करें। जब भी दिल में तकब्बुर और इस तरह के ख्याल आए, अपने गुनाह याद करें और जनाब आखिरत को याद करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इन बीमारियों से जान छूट जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ रब्बे करीम मुझे भी और आपको भी आजिज़ी और इनकिसारी नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब।